आज आपके साथ जो नया टॉपिक मैं शेयर करूंगा उसका नाम आपको बताता चलूँ। उसका नाम है आशोबे चश्म। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मौसूल हो सकें और आप तमाम तर अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह रह सकें। तो जी हाँ, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आशोबे चश्म। आपने देखा होगा कि आजकल एक मर्ज़ बड़ी आम है जिसको आशोबे चश्म कहा जाता है। और आशोबे चश्म बेसिकली है क्या? आशोबे चश्म बेसिकली आँखों का लाल हो जाना, सुर्खी माइल हो जाना, इसको आशोबे चश्म कहते हैं। और हमारी आँख में जो सफ़ेद एरिया है, इसमें एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली का काम हमारी आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर इस झिल्ली के ऊपर रेडनेस आ जाए और थोड़ी सी स्वेलिंग भी आपको महसूस हो पपोटों पे, आँखों के, तो इसका मतलब है कि ये आशोबे चश्म है। आशोबे चश्म बेसिकली सफ़ेद झिल्ली का लाल हो जाना, रेड हो जाना, पिंक हो जाना, इसका नाम आशोबे चश्म है। जो सफ़ेद हिस्सा आपकी आँख का है, इसका रेड हो जाना, गुलाबी हो जाना, इसको आशोबे चश्म कहते हैं। आशोबे चश्म किस किस चीज़ से हो सकता है? ये वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, एलर्जी से भी आशोबे चश्म हो सकता है। और एलर्जी के बायस आँखों के अंदर सोजिश हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ऐसी कौन सी इलामात हैं जिससे हम कह सकें कि आशोबे चश्म है, तो जी हाँ, बड़े नॉर्मल से बड़े आम से इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। एक आम आदमी भी जान सकता है इन साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू कि उसकी आँख में आशोबे चश्म है या नहीं है। आशोबे चश्म के जो साइन और सिम्टम्स हैं उसमें आँख के पपोटों का स्वेल हो जाना, सोजन हो जाना उसके अंदर, आँख की जो सफ़ेद झिल्ली है उसका सुर्खी माइल हो जाना, आँख में ख़ारिश का होना, जिसको हम इरिटेशन भी कह सकते हैं कि इरिटेशन हो जाती है और इचिंग फील हो, आपको आँख में ख़ारिश महसूस हो, कि उसका एक साइन ये भी है। पपोटों पर सोजन हो जाना भी आँख के अंदर आशोबे चश्म होने का एक साइन है, एक सिम्टम है। इसमें होता क्या है, अमूमी तौर पर आशोबे चश्म जब हो जाए तो सम टाइम एक वाइट टीयर जो है वो रिलीज़ होगा आँख से, सफ़ेद किस्म का एक आपको पानी नज़र आएगा जो आपकी आँख से निकलेगा, ये भी इसका साइन एंड सिम्टम्स है। इसके अलावा पीले और सब्ज़ रंग का मवाद भी आपकी आँख से बह सकता है और इससे बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी आँखें जो है, दोनों की दोनों आँखें जो है वो मुतासिर हो सकती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि फ्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है और आँखें जो हैं वो चिपक जाती हैं। आँखों का चिपक जाना भी इसके बायस हो सकता है। बैक्टीरिया से भी आशोबे चश्म हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर सफ़ेद टीयर्स का बहना, पीले रंग का और सब्ज़ रंग का मवाद का बहना, ये भी बैक्टीरिया से होने वाले आशोबे चश्म की निशानी है और इसमें भी आपकी आँखें चिपक सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि और ऐसी कौन सी वजह है जिसके बायस आशोबे चश्म हो सकता है, तो जी हाँ, जैसे मैंने पीछे आपसे बात की कि एलर्जी के बायस भी आशोबे चश्म हो सकता है। हमारे माहौल में अगर पोल्यूशन है तो उससे भी हमें आशोबे चश्म हो सकता है। अगर हम बात करें कि पौधों की पोलन या जानवरों की पोलन, घास की पोलन, दरख्तों की पोलन, इनसे भी आपकी आँखें मुतासिर हो सकती हैं। इसमें होता ये है कि जो एलर्जी वाली आशोबे चश्म है, इससे किसी भी तरह का कोई टीयर नहीं आता, या अगर आएगा भी तो साफ़ वाइट ट्रांसपेरेंट एक टीयर जो है वो आपकी आँख से बहेगा। इसमें कोई सफ़ेद रंग का, इसमें कोई पीले रंग का या इसमें कोई हरे रंग का मवाद का बह जाना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट लेंस आप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें, अपने डॉक्टर से राब्ते में आएँ और उससे बात करें, उसको दिखाएँ, उसको चेकअप करवाएँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आँखों के अंदर ये जो रेडनेस है, ये कहीं इसी आई कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सुर्खी की जो वजह है वो ये लेंस ही है। इसका जो ड्यूरेशन है वायरल आशोबे चश्म का अगर हम बात करें तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 हफ्ते तकरीबन हो सकता है। और इस सूरत के अंदर भी अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन है तो इस सूरत में भी आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया वाले आशोबे चश्म में आई ड्रॉप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार ये सूरत बरकरार रहती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और उससे आप इलाज के हवाले से बातचीत करें, उससे मालूम करें। आपको पता होना चाहिए कि इसका इलाज क्या है, किस तरह से आप इसका इलाज कर सकते हैं।
24 से 48 घंटों में आई टीयर्स जो ड्रॉप्स मिलते हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद आपकी आंखों में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और आपका डॉक्टर ही आपका बेहतरीन गाइड है जो आपको बता सकता है कि इससे आप किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो इसका इलाज तकरीबन 5 से 7 दिन का है। अगर हम बात करें कि एलर्जी वाले आशोब चश्म में कौन कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट हैं तो उसके अंदर एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें आप उसको इस्तेमाल करके आप बेहतरीन तौर पर अपनी आंखों की आशोब चश्म का इलाज कर सकते हैं। याद रखिए, मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूं कि आपकी आंखों या किसी भी बीमारी का जज करने का जो सोल्यूशन निकालने का जो इख्तियार है वो आपके डॉक्टर को है, आपके मौलिज को है। आपका मौलिज ही आपका बेहतरीन जज है जो आपको बता सकता है कि आपका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है और बेहतरीन ट्रीटमेंट आपका क्या है। आपके ज़हन में अगर सवाल होगा कि क्या घर पर भी आप रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी हाँ, घर पर भी रहकर आप मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसका इलाज कर सकते हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की तो छोटे बच्चों को कोशिश करें कि आलूदगी से उनको बचाएं, कोशिश करें कि वो अपनी आंखों को कम से कम छुएं या तो बिल्कुल ना छुएं। और अगर वो कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आँख पे रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक बच्चे को अगर ऐसा मर्ज़ है तो अगर घर में बाकी और भी बच्चे हैं तो उस बच्चे की इस्तेमाल शुदा जो भी मसनूआत हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो कोई दूसरा बच्चा उसको इस्तेमाल ना करे। अगर हम बच्चियों की बात करें तो उनका कोई मेकअप का कोई किट है, मेकअप का कोई सामान है, ऐसी कोई मसनूआत हैं, तो वो भी कोई दूसरा बच्चा इसको इस्तेमाल या कोई बड़ा उसको इस्तेमाल ना करे। अगर आपके जहन में सवाल है तो क्या इसका हल किसी और तरह से भी मुमकिन है घर पर? जी हाँ, घर पर आप और भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप टॉवल को गर्म गीला कर लें, जी हाँ, गर्म पानी से अगर आप टॉवल को गीला कर लें, वेट कर लें और उससे भी आप अपनी आंखों के ऊपर इस टॉवल को नम करने के बाद इस टॉवल को अपनी आंखों पर फेरें तो इससे भी आपकी तकलीफ़ में कमी आ सकती है। समटाइम होता ही है कि अगर आपको आशोब चश्म हो गया है तो बाज़-औक़ात अगर आपको इरिटेशन हो रही है, आंखों में ख़ारिश हो रही है या पपोटों में स्वेलिंग हो गई है, दर्द महसूस हो रही है, आपको पपोटों के अंदर, आँख के अंदर दर्द महसूस हो रही है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस पे बार-बार ठंडे पानी के छींटे भी लगाएं। लेकिन अगर आपकी आँखें सफ़ेद टीयर्स या पीले या हरे रंग का जो मवाद निकल रहा है उससे आपकी आँखें अगर चिपक गई हैं तो उसको साफ़ करने के लिए आप कपड़े को गर्म पानी से वेट करें, गीला करें, उसके बाद आप अपनी आँखों पर फेरें। अपनी आंखों पर फेरने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी आंख को खोलने की कोशिश करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उससे आपकी आंखों में दर्द में नुमाया कमी भी होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर इसकी इलामात, आशोब चश्म की इलामात अगर 7 से 10 दिन तक रहती है और इसमें कमी वाक़ई नहीं आती, जी हाँ, अगर इसमें 7 से 10 दिन तक आप यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर पे इसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें कमी वाक़ई नहीं आती, तो इस कंडीशन में फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपने मौलिज के पास जाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी एमरजेंसीज़ में रब्ता करें, वहाँ पे बड़े काबिल डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे आप रब्ता करें। आप वहाँ पर अपने इस मसले के बारे में उनसे बात करें, उनको बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, अपनी आंखों का मुकम्मल चेकअप करवाएं और आप बताएं उनको कि जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है इस आशोब चश्म के बाइस, वो आपको उस हवाले से बेहतरीन तरीके पर ट्रीट करेंगे और आपको बेहतर गाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर आशोब चश्म है तो आँख में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो सकती है और बाज़-औक़ात अगर रोशनी में आप मौजूद हैं तो आपको, अगर सूरज की रोशनी में है तो आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है, या अगर किसी रूम में है और रूम के अंदर अगर कोई ट्यूब लाइट्स ऑन है, लाइट्स दूसरी ऑन है, तो उससे भी आप अगर तकलीफ़ महसूस करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से, किसी भी करीबी डॉक्टर से या सरकारी हॉस्पिटल से रब्ता करें, वहाँ की एमरजेंसी से आप रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकें कि इसका बेहतर इलाज क्या है। अगरचा आंखों में धुंधलापन तो आ जाता है इस तमाम तर कंडीशन के बायस जिसकी मैंने आपसे बात की, आशोब चश्म के बायस आंखों में धुंधलापन आ जाता है, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीला मवाद भी निकले या सब्ज़ मवाद भी, कोई टीयर अगर आपकी आंखों से रिलीज़ हो, तो इससे आपको डरने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक मत हो, ये मत समझिएगा कि खुदा न खास्ता आपकी आंखें जो है, उनकी बीनाई जो है वो इससे मुतासिर हो सकती है। जी नहीं, इससे आपकी आंखों की बीनाई मुतासिर नहीं हो सकती अनटिल अनलेस अगर आप किसी अताई से बचे रहें।
अताई जिस तरह अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को डॉक्टर कहते हैं मगर वो डॉक्टर होते नहीं हैं, उनके पास मत जाइए। कोशिश कीजिए कि किसी मुस्तंद मुआलिज के पास ही जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहीं से आप अपना इलाज करवाएं। और आपको ऐसे तमाम तर अताई डॉक्टरों से किसी भी तरह की बीमारी हो तो उससे बचना चाहिए, उनके पास मत जाइए। बार बार ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोते रहें ताकि आपकी आंखों को सुकून मिलता रहे, आपकी आंखों को आराम मिलता रहे। मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ कि अताई डॉक्टर के पास जाने से आप गुरेज करें, क्योंकि कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा जान। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का जो टॉपिक है वो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन के थ्रू होने वाला आशुब चश्म है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत फ़ायदा देगा, आपको इस टॉपिक से बहुत सी मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा आपको आशुब चश्म के हवाले से मुख्तलिफ इलाज के हवाले से गाइडलाइन भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको और भी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिली होंगी इस वीडियो के तहत। मिलते हैं आपसे अपनी किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।